हमारे सौर मंडल के विशाल विस्तार में 8 ग्रहों से बहुत दूर एक खगोलीय पिंड है जिसने लगभग 1 सदी से हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है। प्लूटो, जिसका नाम अंडरवर्ल्ड के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है, 1930 में खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बॉग ने खोजा था। इसकी खोज एक महत्वपूर्ण अवसर था जिसने हमारे ज्ञात सौर मंडल की सीमाओं को आगे बढ़ाया। अंतरिक्ष के सुदूर क्षेत्रों में प्रकाश के एक धुंधले बिंदु प्लूटो को तुरंत 9वें ग्रह के रूप में अपनाया गया। इसने 7 दशकों से अधिक समय तक इस सम्मानित उपाधि को धारण किया, जो हमारे ब्रह्मांडीय परिवार का एक परिचित और प्रिय सदस्य बन गया। प्लूटो की खोज ने खगोलविदों और आम जनता के बीच समान रूप से उत्साह और आश्चर्य की लहर दौड़ा दी। यहाँ हमारे सौर मंडल के किनारे पर एक नई दुनिया खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन शुरुआती दिनों में प्लूटो के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन इसकी रहस्यमय उपस्थिति ने ज्ञान की प्यास जगाई जो आने वाले दशकों में बढ़ती रही। साल 2006 प्लूटो के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जो खगोलीय पिंडों को परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार शासी निकाय है, ने एक ग्रह के गठन के लिए मानदंडों का एक नया सेट स्थापित किया। एक ग्रह के रूप में वर्गीकृत होने के लिए एक खगोलीय पिंड को 3 मानदंडों को पूरा करना होगा। इसे सूर्य की परिक्रमा करनी चाहिए। यह इतना विशाल होना चाहिए कि इसका अपना गुरुत्वाकर्षण इसे गोलाकार आकार में खींच सके, और इसने अपने कक्षीय पड़ोस को अन्य वस्तुओं से साफ कर दिया हो। जबकि प्लूटो पहले 2 मानदंडों को पूरा करता था, यह तीसरे पर लड़खड़ा गया। प्लूटो का कक्षीय पथ बर्फीले पिंडों से भरा हुआ है, जो प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष हैं। अन्य 8 ग्रहों के विपरीत, जिन्होंने अपने कक्षीय पथों को प्रभावी ढंग से साफ कर दिया था, प्लूटो अपने ब्रह्मांडीय पड़ोस को कई अन्य वस्तुओं के साथ साझा करता है। ये अंतर अपने कक्षीय क्षेत्र पर हावी होने में असमर्थता प्लूटो के एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकरण का कारण बना। इस फैसले पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने एक प्रिय ग्रह के खोने पर शोक व्यक्त किया और अन्य ने वैज्ञानिक कठोरता को बनाए रखने के लिए IAU की प्रशंसा की। प्लूटो की कक्षा अत्यधिक अंडाकार है, 8 ग्रहों में से किसी से भी अधिक। यह लंबा रास्ता प्लूटो को एक खगोलीय रोलर कोस्टर की सवारी पर ले जाता है। कभी कभी नेपच्यून की तुलना में सूर्य के करीब झूलता है और फिर बाहरी सौर मंडल की ठंडी गहराई में दूर तक जाता है। एक प्लूटोनियन वर्ष बौने ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा पूरी करने में लगने वाला समय एक महाकाव्य 248 पृथ्वी वर्ष है। 2.5 शताब्दियों के बाद अपना पहला जन्मदिन मनाने की कल्पना करो। प्लूटो का घूमना भी असामान्य है। यह अपनी तरफ घूमता है। इसका अक्ष 120 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। प्लूटो की सतह जमे हुए नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बर्फ का एक टेपेस्ट्री है। लाल भूरे रंग के रंगों में सतह पर चित्रित इन बर्फों को प्रारंभिक सौर मंडल के अवशेष माना जाता है, जो समय के साथ जमे हुए हैं। इस बर्फीले क्रस्ट के नीचे वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी का एक उपसतह महासागर हो सकता है, जो बौने ग्रह की आंतरिक गर्मी से तरल रहता है। प्लूटो का वातावरण हालांकि अविश्वसनीय रूप से पतला है, आश्चर्यजनक रूप से जटिल है। मुख्य रूप से नाइट्रोजन से बना मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान के साथ प्लूटो का वातावरण नाटकीय परिवर्तनों का अनुभव करता है, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करता है। जैसे ही प्लूटो सूर्य के करीब जाता है, इसकी सतह की बर्फ ऊर्ध्वपातित हो जाती है, सीधे ठोस से गैस में बदल जाती है, जिससे एक कमजोर वातावरण बनता है। जैसे ही यह बाहरी सौर मंडल में वापस आता है, वायुमंडल जम जाता है और बर्फ के रूप में सतह पर वापस गिर जाता है। भाग 4, प्लूटो का दल 5 वफादार साथी। अपने छोटे आकार के बावजूद प्लूटो में 5 ज्ञात चंद्रमाओं की एक प्रणाली है। सबसे बड़ा कैरन इतना बड़ा है कि इसे और प्लूटो को अक्सर एक बाइनरी सिस्टम माना जाता है, जिसमें दोनों वस्तुएं उनके बीच स्थित गुरुत्वाकर्षण के एक सामान्य केंद्र की परिक्रमा करती हैं। अन्य 4 चंद्रमा निक्स, हाइड्रा, केरबेरोस और स्टाइक्स बहुत छोटे हैं, जैसे दूर के लालटेन के चारों ओर नाचते हुए आकाशीय जुगनू। प्लूटो के चंद्रमाओं के नाम याद रखना उतना ही आसान है जितना कि एक ब्रह्मांडीय लोरी सुनाना। अंडरवर्ल्ड का नाविक कैरन, रात की देवी निक्स, बहुसिर वाले सर्प हाइड्रा, 3 सिर वाले कुत्ते केरबेरोस और अंडरवर्ल्ड की नदी स्टाइक्स की निगरानी में आत्माओं को नदी के पार ले जाता है। भाग 5, न्यू होराइजन्स, एक झलक। 2015 में
लगभग 1 दशक और 3 अरब मील की यात्रा के बाद नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो का फ्लाईबाई करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बनकर इतिहास रच दिया। न्यू होराइजन्स से पृथ्वी पर वापस भेजी गई छवियों और डेटा ने इस दूर की दुनिया के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। हमें प्लूटो के दिल के आकार के नाइट्रोजन ग्लेशियर, पानी की बर्फ के उसके विशाल पहाड़ों और उसकी आश्चर्यजनक रूप से जटिल और विविध सतह विशेषताओं की आश्चर्यजनक छवियों के साथ व्यवहार किया गया। न्यू होराइजन्स ने एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक गतिशील और दिलचस्प थी। प्लूटो, जो कभी हमारे दूरबीनों में प्रकाश का एकमात्र बिंदु था, अब अपनी अनूठी विशेषताओं, प्रक्रियाओं और इतिहास के साथ अपनी एक दुनिया थी। न्यू होराइजन्स मिशन ने बाहरी सौरमंडल की हमारी खोज में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, ये प्रदर्शित करते हुए कि सबसे दूर की वस्तुएं भी आश्चर्यचकित कर सकती हैं। भाग 6, प्लूटो को याद रखना, एक ब्रह्मांडीय लोरी। प्लूटो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए आइए एक स्मरणीय उपकरण का उपयोग करें। प्लूटो के दूर के नृत्य ने इसके कद को पुनर्वर्गीकृत किया। प्लूटो का बौने ग्रह को ही संदर्भित करता है। दूर का नृत्य प्लूटो की अनूठी और अत्यधिक अंडाकार कक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। पुनर्वर्गीकृत प्लूटो के एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकरण पर प्रकाश डालता है। कद प्लूटो के छोटे आकार को इंगित करता है। यह सरल वाक्यांश इस आकर्षक खगोलीय पिंड की कुछ आवश्यक विशेषताओं को समाहित करता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो प्लूटो को याद करें, वह पदावनत ग्रह जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है और हमें अपने सौर मंडल के दूर तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है।